स्वागत है आपका केश चारण न्यूज में। आज एक खास कार्यक्रम आज की बात विद केश चारण लेकर आए। आज हम बात करेंगे भारत के राजनीतिक दलों की। क्या भारत के राजनीतिक दल सत्ता के लालच में उसके नशे में इतने चूर हो गए, इतनी हद तक गिर सकते हैं? क्या ऐसा कभी भारत की जनता ने सोचा था? लाशों पर राजनीति करके सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं भारत के राजनेता। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को और धिक्कार है ऐसी राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को और राजनीतिक नेताओं को भी। क्या आज चुनाव आयोग केवल राजनीतिक दलों एवं विशेषकर सत्ताधारी दलों की चमचागिरी व गुलामी करने के लिए है? क्या एक बार भी चुनाव आयोग या किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता ने ऐसा लिख कर दिया, ऐसा कहा हो कि अभी चुनाव मत करवाइए, कोरोना की दूसरी लहर चल रही है जो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लाखों लोग मर रहे हैं, घर के घर खाली हो रहे हैं? एक बार भी से कहा? किसी ने नहीं कहा। सिर्फ सत्ता पाने के नशे के चूर में होकर ये भारत के राजनेता शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है ऐसे राजनेताओं। आज सत्ता पा भी ली तो क्या हो गया? गुंडागर्दी जो प्रारंभ हो गई है और पूरा देश देख रहा है। उन राज्यों में आने वाले समय में भारत की जनता आपसे सवाल करेगी और जवाब मांगेगी और हिसाब मांगेगी आपसे, और आपको हिसाब देना होगा, क्योंकि जनता है वो जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन होती है। तो नेताओं सुन लो कान खोलकर, अभी भी समय तुम्हारे पास में। आज कोरोना की दूसरी लहर भयानक रूप धारण कर चुकी है। आज हवा कम पड़ रही है, दवा कम पड़ रही है, आज ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लोगों को बेड और वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। और राजनेता, बड़े बड़े देश के राजनेता और राज्य के मुख्यमंत्री, सूबा के मुख्यमंत्री महोदय आज हाथ खड़े कर रहे हैं। उनको तो याद ही नहीं है कि भी लगा हुआ क्या है, इसलिए वो आपके भरोसे और आप उनके भरोसे हो। लगता है दोनों राम भरोसे। आज देश में चारों तरफ मौत का तांडव का माहौल छाया हुआ है। शमशान कब्रिस्तान को कब्र और चिताओं से सजाया जा रहा है। चिताएं जलाने व दफनाने के लिए वेटिंग के टोकन दिए जा रहे हैं। क्या भारत के संविधान निर्माता सभाओं के लोगों ने उस दिनांक को सोचा था जब भारत का संविधान लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान गणतंत्र लागू हुआ। क्या उस दिन उन लोगों ने सोचा था कि चिताएं जलाने और दफनाने के लिए लंबी लंबी वेटिंग लाइनें लगेगी और राजनेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं आज के समय में, और पूंजीपति अरबों खरबों का व्यापार करके कालाबाजारी से धन एकत्रित करने में लगे हुए। आज भारत देश की पुलिस और देश का जवान 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है और सरकार के आदेश की पालना कर रहा है। पुलिस में नौकरी की भारी कमी है, उसके बाद में भी सरकार जग नहीं रही है। केवल 2400 ग्रेड पे की नौकरी करने वाला भारत का पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड-19 की दूसरी लहर की चैन को तोड़ने में कोशिश में लगा हुआ है। और देश में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ तन मन धन से समर्पित होकर अपनी सेवाएं दे रहे। सलाम है इन डॉक्टरों को, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मियों को और मीडिया कर्मियों को भी, जो तन मन धन से समर्पित होकर आपको सावचेत कर रहे हैं, आपको हकीकत से अवगत करवा रहे हैं। थोड़ी बहुत भी अगर शर्म बची हो, सत्ता की आका हो, तो अब लाशों पर राजनीति करना बंद कर दो और कोरोना की द्वितीय लहर की चैन को तोड़ने में अपना समय लगाओ। भारत की जनता, आने वाली आवाम आपको याद करेगी, दिल से दुआएं देगी। जब चुनाव आते हैं तो ये राजनेता सड़कों पर आकर डोर टू डोर उनके घर जाते हैं। क्या आज कितने राजनेता हैं जो घर से घर जा रहे हैं लोगों को और उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ में खड़े हैं? ये जनता देखती है और आने वाले समय में जनता इनका हिसाब भी लेगी और जनता इन्हें वापस जिताएगी भी। और जो लोग पैराशूट की तरह चुनाव में वापस आएंगे उनको जनता हरवाएगी। ये ध्यान रखना। 4.5 वर्षों तक चुनाव जीतने के बाद में आप राजमहलों में बैठ जाते हो और आप गायब हो जाते हो, और जब चुनाव आते हैं आप पैराशूट बन के वापस चुनाव में आ जाते हो। आज देश में केवल 5% से कम राजनेता है जो आम जनता के साथ में खड़े दिख रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर। देश की आवाम उनको याद रखेगी। सरकारें फेल हो गई है मूलभूत सुविधाएं देने में। ऑक्सीजन की भारी कमी है, वेंटिलेटर की सुविधाएं नहीं है, अस्पताल में बेड खाली नहीं है। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर, कि अति आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा नहीं निकले। मास्क जरूर पहने, मास्क का प्रयोग विशेष रूप से करें, केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करें। ये विशेष रूप से मेरा नम्र निवेदन है। आज आपकी एक गलती पूरे
देश को नुकसान पहुंचा सकती है। मौत का मंजर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, समझ जाओ मेरे भारत के देशवासियों, क्योंकि राजनेता चुनाव से पहले बिजी थे चुनावों में और आज अब वर्तमान में उन चुनावी हारों की समीक्षा करने में बिजी है। तो मेरे देशवासियों, मेरे प्रदेशवासियों, राजस्थान के निवासियों और भारत देश के निवासियों, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि इस कोरोना की जो द्वितीय लहर की जो चैन है उस चैन को तोड़ो, घरों में रहो, सुरक्षित रहो, सरकार की गाइडलाइन की पूरी पालना करो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बुखार आता है तो परिवार से, घर से दूर हो जाओ, क्वारंटाइन रह जाओ एक कमरे में, कुछ नहीं होगा। 1 महीने 2 महीने की बात है, सब कुछ सही हो जाएगा। अभी आप सरकार के लिए केवल आप एक आंकड़ा हो और आप अपने परिवार के लिए उनके जिगर का टुकड़ा हो। और आप देखते रहिए आज की बात जैसा कार्यक्रम। नमस्कार।